चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील पर गौर किया जा रहा है। इजलास में जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट बनाने पर भी गौर। जहांजेब अब्बासी साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी जहांजेब अब्बासी, बताएगा क्या एजेंडा है इजलास का? जहांजेब अब्बासी हमारे साथ होंगे, उनसे इस बारे में मज़ीद जानेंगे। आपको बता दें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील पर गौर किया जा रहा है। इजलास में जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट बनाने पर भी गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन इजलास में शरीक हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान इजलास में शरीक हैं, जबकि नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब इजलास में शरीक हैं। जुडिशल कमीशन इजलास में खातून रुकन रोशन खुर्शीद बरोचा भी शरीक हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। जी हाँ, इजलास में जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट बनाने पर भी गौर जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन इजलास में शरीक हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील पर गौर किया जा रहा है। इजलास में जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट बनाने पर भी गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन इजलास में शरीक। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान इजलास में शरीक। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब इजलास में शरीक। जुडिशल कमीशन इजलास में खातून रुकन रोशन खुर्शीद बरोशा भी शरीक हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील पर गौर किया जा रहा है। इजलास में जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट बनाने पर भी गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन इजलास में शरीक हैं। जी हाँ, आपको बता दें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। अगर एजेंडे के बारे में आपको बताएं, इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा इजलास में जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट बनाने पर भी गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन इजलास में शरीक हैं। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान इजलास में शरीक हैं। नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब भी इजलास का हिस्सा हैं। वफाकी हुकूमत के सामने पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का जुडिशल कमीशन में मुसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया था। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुआहिदा था कि जुडिशल कमीशन में दोनों पार्टीज को यकसा नुमाइंदगी मिलेगी। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। इस पर बात करेंगे मोहम्मद सलीम से। जी मोहम्मद सलीम, बताइएगा कि इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जी बिल्कुल, देखें, वफाकी हुकूमत के सामने पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए हैं। ज़राए का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन में मसावी नुमाइंदगी का वादा जो है वो पूरा नहीं किया, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। पीपी चेयरमैन ने गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम जो है वो वापस लिया था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुआहिदा था कि जुडिशल कमीशन में दोनों पार्टियों को यकसा नुमाइंदगी मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अटॉर्नी जनरल और जो वज़ीर कानून है वफाकी, वो भी हुकूमत के नुमाइंदे तस्वर करते हैं हम। और वफाकी हुकूमत की जानिब से वादा खिलाफी पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से अपना नाम वापस लेने के बाद फारूक एच नाइक जो है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम। 24वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुश्तरका खत मंजर आम पर आ गया। 24वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बुलाएं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जवाब में चीफ जस्टिस की तरफ से फुल कोर्ट पर कोई पेशरफ सामने न आई। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दो सीनियर तरीन जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस को खत लिखा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत पर इख्तलाफात सामने आ गए।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बुलाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जवाब में चीफ जस्टिस की तरफ से फुल कोर्ट पर कोई पेशरफ्त सामने न आई। दोनों जजेस का मुश्तरका खत भी मंजर आम पर आ गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर तरीन जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए खत लिखा था। चीफ जस्टिस ने प्रोसीजर कमेटी का इजलास ना बुलाया, जिस पर दोनों कमेटी अरकान ने जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में इजलास किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियत से फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाई जाएं। ताहम कोई कॉज लिस्ट जारी ना की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक और खत लिखा, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी पटिशन ना लगाने पर अफसोस का इजहार किया। खत में जजेस ने लिखा, कमेटी के अराकीन ने 31 अक्टूबर 2024 को आपसे कमेटी का इजलास बुलाने की दरखास्त की थी। मामले की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रोसीजर एक्ट के तहत उसी दिन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। कमेटी के फैसले के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली आईनी दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए और 4 नवंबर 2024 को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। खत में मजीद कहा गया है, आईनी दरखास्तों के मामले में 4 नवंबर को फुल कोर्ट की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई, जिस पर कमेटी को गहरी तशवीश और अफसोस है। कमेटी का ये फैसला बरकरार है और इसका असर होगा। इस बात पर मजबूर हैं कि फुल कोर्ट के सामने आईनी दरखास्तों को रवा हफ्ते मस्बत अंदाज में तय करें। मामले की समाअत के लिए फौरी तौर पर कॉज लिस्ट जारी की जाए। खत में रजिस्ट्रार को 31 अक्टूबर 2024 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत की गई है। अमेरिका की कुछ रियासतों में इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर पर्सन रहमान अजहर न्यूयॉर्क में इस वक्त मौजूद हैं। जी हाँ, उनसे अपडेट्स लेते हैं। रहमान, बताइएगा इस वक्त न्यूयॉर्क में कैसी गहमा-गहमी देख रहे हैं आप? इस वक्त अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और अब जो है वो अमेरिका के अंदर जो वोटिंग का जो प्रोसेस है, आज यहाँ पर इलेक्शन डे है और वोटिंग का जो प्रोसेस है उसका अब जो है वो आगाज़ होने वाला है। न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ पर अब 6 बजे जो है वो इस वोटिंग का आगाज़ होना है और ये जो वोटिंग है वो तकरीबन रात 9 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के अंदर कभी भी इतना क्लोज इलेक्शन जो है वो शायद ही कभी देखा गया हो और इतने जो एग्जिट पोल्स आए हैं जो दोनों तरफ के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, वो तकरीबन बिल्कुल उनकी जो इस वक्त वोटर पल्स है वो दोनों तरफ बराबर नज़र आ रही है और अमेरिका के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ही अहम है। आज ये वोटिंग का जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ स्टेट्स में जारी रहेगा। यहाँ पर अमेरिका क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है तो न्यूयॉर्क में जो है वो सुबह 6 बजे वोटिंग का आगाज़ होना है, रात 9 बजे तक रहना है। फिर हर स्टेट के अंदर जो है वो इसी तरह से उनकी अपनी टाइमिंग्स हैं। फिर अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं, तो उन टाइम जोन्स के हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान का अगर वक्त देखा जाए तो मुख्तलिफ औकात में जो है वो देखा जा सकता है कि जो वोटिंग का अमल है वो ख़त्म होगा। मिसाल के तौर पर जो कैलिफोर्निया है वो उन रियासतों में है जहाँ पर काफ़ी देर तक जो है वो वोटिंग जो है वो चलती रहेगी। तो ये जो प्रोसेस है वो इलेक्शन की रात रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे इंतखाबात जो है, जो इंतखाबी नतायज जो है वो कल रात को ही जो है वो पहुंच जाएंगे। इलेक्शन वाले दिन भी जो है वो बहुत से लोग जो है वो ज़्यादातर लोग अपना जो वोट है, हक़ रायदही है, वो इलेक्शन के दिन ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आज क्या होता है, लेकिन आज के दिन अमेरिका के लिए, अमेरिकी तारीख के लिए और मेरा ख्याल है दुनिया की सियासत के लिए भी जो है वो बड़ा अहम होगा जो भी आज अमेरिका के अंदर इंतखाबी मैदान मारेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमान अजहर, आप हमें न्यूयॉर्क की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। वाशिंगटन डीसी की जानिब रुख करेंगे जहां पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नसीम सिद्दीकी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वोटिंग के लिए अमरीकी आवाम कितने पुरजोश हैं। बिल्कुल जी, नसीम सिद्दीकी बताइएगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर वाशिंगटन डीसी में? जो आवाम है, अमरीका के जो लोग हैं, किसको वोट दे रहे हैं और किसको पहुँचा रहे हैं व्हाइट हाउस? जी, इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मैं मौजूद हूँ। अमरीकी सदारती इंतखाबात चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप
कमला हैरिस जो है, दोनों मुकाबला सख्त है, कहते हैं कांटेदार मुकाबला चल रहा है, लेकिन अभी तक के सर्वेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को फौकियत हासिल है। स्विंग स्टेट्स की भी बहुत बात होती है कि स्विंग स्टेट्स जो है वो फैसला करेंगी, एंड में इलेक्टोरल कॉलेजेस कौन ज़्यादा जीता है ये इस बात का फैसला करेगी कि वाइट हाउस में कौन आगे बैठता है। बात हो रही थी फॉरेन पॉलिसी की कि फॉरेन पॉलिसी किसकी बेहतर होगी, तो कमला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने अपने मुल्क के मफादात पहले देखने हैं, उसके बाद वो किसी और मुल्क के मफादात को देखेंगे। अपना अपना मंशूर है, डेमोक्रेटिक्स का अपना मंशूर है, रिपब्लिकन्स का अपना मंशूर है, और बड़ी तगड़ी जो है वो कैंपेन चलाई है कमला हैरिस ने या डोनाल्ड ट्रंप ने। दोनों ने बहुत सख्त मेहनत की है। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत पहले से अपनी कैंपेन चला रहे हैं, उस वक्त जो बाइडन उनके मुकाबले पे थे, लेकिन बाद में जब डेमोक्रेट्स ने फैसला किया कि कमला हैरिस जो है वो आके इंतखाबात लड़ेंगी, सदारती उम्मीदवार होंगी डेमोक्रेट्स की, तो उस वक्त से कमला हैरिस और बाकी जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और जब एंड पहुंचा है, आखिरी दिन जब आ गया है इलेक्शन का, तो तब तक दोनों कैंडिडेट्स ने बहुत मेहनत की है। अभी अमेरिकी अवाम पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं कि वाइट हाउस में वो डोनाल्ड ट्रंप को भेजते हैं या कमला हैरिस को। जी ठीक है नसीम सिद्दीकी, आप इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते हैं अमेरिका के आम इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी किस्मत आजमा रहे हैं। जी हां, डेमोक्रेटिक टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत है। अमेरिकी इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी किस्मत आजमा रहे हैं। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत है। मिशिगन से आयशा फारूकी, जबकि न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार हैं। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सबीह भी मैदान में हैं। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरिन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला होगा। भरपूर इंतखाबी मुहिम के बाद तमाम उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असाजा ने स्कूल बंद कर दिए। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का जिनाह पाक में एहतजाज जारी है। असातिज़ा का तहरीरी एलामिया मिलने और मुतालबात मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इसी पर मजीद जानेंगे पेशावर से शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा परवीन, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त जिना पाक पेशावर के बिल्कुल सामने हूँ और यहाँ पे आल प्राइमरी उसातिज़ा की एसोसिएशन के तहत इस वक्त यहाँ पे जमा हैं और यहाँ मुख्तलिफ स्कूलों के प्राइमरी स्कूलों के उसातिज़ा यहाँ पे हैं और सुबह से उन्होंने जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनको बंद किया हुआ है, तालाबंदी की हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये जमा हुए हैं, मुख्तलिफ इजलास से भी इनके लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि ये उसातिज़ा का जो एहतजाज में शरीक हुए हैं, उनका ये कहना है कि साबका हुकूमत जो PTI की हुकूमत थी, 17 जनवरी 2023 में जो आखिरी काबीना का इजलास था साबिक वजीर आला की ज़ेर सदारत, उसमें यह फैसला किया गया था कि सूबे में जो प्राइमरी उसातिज़ा हैं उनको उनकी अपग्रेडेशन होगी। लेकिन इस फैसले के बावजूद इस दफ़ा जो उनकी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इस फैसले को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अभी ये उसातिज़ा यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत में इस पर माली बहरान चल रहा है, जिसकी वजह से ये 34 अरब की अदायगी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से हुकूमत ने इनके ये मुतालबात जो है वो तस्लीम करने से इनकार किया है। जी, साबिक कप्तान सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट टीम पर बरस पड़े। भारतीय साबिक कप्तान सुनील गावस्कर कहते हैं न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त की वजह बैटर्स का मुकम्मल फ्लॉप होना है। बैटर्स को तकनीकी लिहाज से टर्निंग पिच पर कैसे खेलना है बिल्कुल पता नहीं चला। बैटर्स में टेम्परामेंट की कमी नजर आई। ऐसी पिचेस पर जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती। न्यूजीलैंड से होम सीरीज में 3-0 से शिकस्त एक नई पस्ती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ नतीजा गैर मुतवक्की रहा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से तो तवक्को की जाती थी क्योंकि उनके पास प्लेयर्स ऐसे थे। न्यूजीलैंड की टीम भारत से अच्छा खेलेगी और हैरान करेगी। लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 तक रिकॉर्ड किया गया, जो दोपहर तक 250 पर आ गया। फजाई आलूदगी इंडेक्स में नई दिल्ली का दूसरा और बगदाद का तीसरा नंबर। भारत से आने वाली स्मॉग आलूद हवाएं लाहौर और करीबी पाकिस्तानी इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। पंजाब में जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर कायम भट्टों को गिराने का सिलसिला भी जारी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं मौसमियाती माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे।
लाहौर एक बार फिर फिजाई आलूदगी इंडेक्स में सबसे ऊपर। लाहौर आइंदा 3 दिन तक तेज हवाओं की जद में रहेगा। स्मोक की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा है। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने भी खबरदार कर दिया। अमरीकी इदारे के मुताबिक 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 600 से 700 हो सकता है। शाम को और सुबह के टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्मोक होती है। हम खुद बीमार हुए हैं, गला खराब हुआ है, बच्चे भी बीमार हुए हैं, उनकी आंखों का मसला है, गला का मसला है। 4 साल पहले से ज़्यादा ही हो रही है, कोई हल नहीं निकालेगा, फिर नुकसान ज़्यादा है, लोग बीमार हो रहे हैं। इनको चाहिए हुकूमत को ये आलूदगी ख़त्म होनी चाहिए और बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत बीमार हो रहा है, स्कूल बंद है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है शहरी आइंदा 3 दिन तक बहुत ज़्यादा एहतियात करें। स्मोक में इजाफा तशवीशनाक है। बुजुर्ग, मरीज और बच्चे खसूसी एहतियात करें। मरियम औरंगजेब ने वार्निंग देते हुए कहा मूंजी या किसी फसल की बाकियात जलाना इस वक्त जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर स्मोक तदारुक क्रैकडाउन में धुआं छोड़ने वाली 443 गाड़ियों को 8 लाख से जायद जुर्माना किया गया है। CTO लाहौर अमारा अतर का कहना है कि बगैर तरपाल, ढांपे, रेत, मट्टी और दीगर आलूदगी का बाइस बनने वाली 229 गाड़ियों को भी जुर्माने किए गए हैं। 600 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए हैं। साथ ही रिपोर्टर सैयद मुशर्रफ शाह के साथ अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़ लाहौर। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पंजाब भर में 850 अफराद को कर्ज जारी। 60 करोड़ की लागत से पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की दरखास्त दहिंदगान को कर्ज की मंजूरी पर मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना है कि दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मैसर हो। अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।